हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई दुख आपके जीवन में ऐसा है जिसने आपको तोड़ के रख दिया। उसके बाद आपको लगा कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और फिर उसी दुख ने आपको वापस से खड़ा किया और आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक नई वजह दी। है क्या ऐसा कोई दुख? असल में दोस्तों, क्या है ना कि दुख हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत बन सकती है। जी हाँ, दुःख हमें जितना तोड़ता है उतना ही हमको वापस से उठकर खड़े होने की प्रेरणा भी देता है। बस हमारा नज़रिया अलग होना चाहिए। हमारी नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो वो उस दुःख को भी आप पॉज़िटिव वे में बदल सकते हैं। आप अपने दुःख को अपनी ताकत कैसे बनाएँ, ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने दुःख को अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने दुःख को स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम दुःख को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम दुःख को दबाना चाहते हैं, लेकिन जितना ही हम दुःख को दबाएँगे, उतना ही दुःख हमको दर्द देगा। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने दुःख को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं दुखी हूँ। क्योंकि जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप उसको हील करने के जो कदम बढ़ा सकेंगे हील करने की तरफ। अब क्या है ना कि आपको अपने दुःख को सबक में बदलना होगा। जी हाँ, हर दुःख अपने साथ एक छुपा हुआ सबक लेकर आता है। आपकी जो असफलता है वो आपको बताती है कि आपने गलती कहाँ की है। किसी प्रियजन से आपकी लड़ाई हो जाए या फिर उनसे रिश्तों में मतभेद हो जाए तो वो आपको बताते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्तों में बाउंड्रीज कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर किसी प्रियजन से आपका विछोह हो जाता है हमेशा के लिए, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने छोटे-छोटे से ईगो को लेकर हम बात करना बंद कर देते हैं, हम लड़ाई करके बैठ जाते हैं, मन में कई सारी गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं, लेकिन उसके विछोह के बाद ही हमें समझ में आता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो इस छोटी-सी ज़िंदगी में यदि हम इन सब बातों को भूल जाएँ, तो कितना अच्छा होगा। तो ये सब दुःख हमको एक नया सबक सिखाते हैं। तीसरा है कि आप अपने दुःख को अपनी एनर्जी में बदलिए। जी हाँ, आप अपने दुःख को एक ऊर्जा में बदल सकते हैं। दुःख हमको ऊर्जा देते हैं, एक नई ऊर्जा वापस से काम करने के लिए। कई लोग जिम जॉइन कर लेते हैं, कई लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं, आर्ट में लग जाते हैं या अपना कोई नया बिज़नेस न जॉइन कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, अपना ध्यान भटकाते हैं उस दुःख की तरफ से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा ना, जो कैंसर सर्वाइवर होते हैं, वो जागरूकता फैलाते हैं। अगर किसी ने अपने बच्चे को खो दिया होता है जिन कारणों से, तो वो ऐसे ही बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, ऐसे ही बच्चों की मदद करते हैं। ऐसे ही कई दुःख होते हैं जब हम दूसरों की मदद करके अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं। तो आप ये सब काम करके भी अपने दुःख को अपनी ताकत में बदल सकती हैं। तो दोस्तों, दुःख को शाप मत समझिए। दुःख आपकी एक ताकत बन सकता है जो आपको फिर से उठा सकता है। दुःख हमको गिराता ज़रूर है, लेकिन हमें उस दुःख से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, एक गुरु की तरह हमें उसको देखना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है। अब आपको मुझे ये बताना होगा कि क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई दुःख है जिसने आपके जीवन का नज़रिया बदल दिया, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दी? या फिर अभी भी आप उस दुःख से दुखी हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस दुःख से कैसे सर्वाइव करें, उस दुःख से कैसे बाहर निकलें? दोनों ही कंडीशंस आप मुझे बताइए, मैं आपको नई दिशा बताऊँगी अगर आप उस दुःख से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।